हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। ये कुछ डिटेल्स है मेरे बारे में जिन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप एक बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब सबसे पहला पॉइंट है आपका शेड्यूल। अगर आप सीजीएल 2024 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको अपने शेड्यूल को प्लान करना पड़ेगा। शेड्यूल से मेरा मतलब यह है कि अगर आपका एग्जाम सितंबर 2024 में होना है तो आपकी दो चीज़ें बिल्कुल प्लान्ड होनी चाहिए। सबसे पहला आपका सिलेबस, कि जो सीजीएल का सिलेबस है वो आप कहाँ से कवर करने वाले हो। या तो आप सेल्फ स्टडी करोगे या कोई आप कोर्स लेने वाले हो, ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। और दूसरा जो है कि आपको टाइमलाइन का ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस है सीजीएल का वो आप विद इन टाइमलाइन कैसे कवर करोगे जिसमें आपको रिवीजन के लिए भी टाइम बचे। तो सिलेबस कवर करना तो मैंडेटरी है, लेकिन आपके रिवीजन के लिए भी टाइम बचना चाहिए। तो इसके लिए आपको टाइमलाइन बनानी पड़ेगी कि मैथ्स का सिलेबस आप कौन से महीने तक खत्म कर लोगे, इंग्लिश का सिलेबस आप कौन से महीने तक खत्म कर लोगे। तो ऐसी एक टाइमलाइन आपके पास होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपकी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है ना, इसको आप कंसिस्टेंसी पढ़ो ही मत, इसको आप पढ़ो मैजिक। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप एकेडमिकली वीक स्टूडेंट रहे हो, आपका स्टडी का जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, और आप जितनी भी स्टोरी सुनते हो कि कोई फेलियर बच्चा आईएएस बन गया, किसी फेलियर स्टूडेंट ने एसएससी निकाल लिया, किसी फेलियर स्टूडेंट ने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर लिए या कुछ बहुत ही ज़्यादा एकेडमिकली अच्छा कर लिया, तो ये इसी चीज़ का परिणाम है। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो। अब मैं जब आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, अगर आप 10 घंटे की रोज़ पढ़ाई करते हो तो हर दिन 10 घंटे हो रहा है। ठीक है, कभी कभी होता है कि ये 10 घंटे होता है, कभी कभी होता है ये 3 घंटे होता है, कभी कभी होता है कि नहीं होती है पढ़ाई। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ना, ये जो नहीं होने वाली पढ़ाई का टाइम है, ये आपको नहीं आने देना है अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, हो सकता है कि आप कभी 10 घंटे पढ़ पाओ, कभी आपका मूड ऑफ है या कुछ काम आ गया तो आप 3 घंटे पढ़ पाओ, कभी आप 1 घंटे भी पढ़ पाओ, लेकिन आपको डेली पढ़ना है और ये आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, होता है कि कभी आप वो पढ़ पाते हैं, कभी वो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ पाते हैं किसी दिन, और किसी दिन कम पढ़ पाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना पढ़ो। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, आप जब रात को सोने जाओ तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना कि आज जो आपका गोल था सीजीएल 2024 का, ठीक है, उसके लिए, उसके टुवर्ड्स आपने एक स्टेप भी लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, वो एक स्टेप क्या होगा, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप जिस दिन ये आपका जवाब ना आएगा ना, आप समझ लो कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। ठीक है, किसी दिन ज़्यादा पढ़ना, किसी दिन कम पढ़ना, वो मैटर नहीं करता, लेकिन रेगुलर रहना यही होता है और यही मतलब है कंसिस्टेंट होने का। ठीक है, तो आई होप कि आप इस बात का ध्यान रखोगे। तीसरा पॉइंट है परफेक्ट प्रिपरेशन का। आप में से काफ़ी सारे लोगों के डाउट आते हैं मुझे कि सर कोई ऐसा परफेक्ट प्रिपरेशन प्लान बताओ जिससे 100% सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और आप प्रिपरेशन में बिल्कुल भी परफेक्शन मत ढूंढना। एक मैं आपको कोट बता रहा हूँ कि परफेक्शन इज़ अ मिथ, इसे आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हो वहाँ चिपका लो, और आप ये समझो कि अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको अगर परसेंटेज चैप्टर करना है तो आप परसेंटेज चैप्टर का ऐसा नहीं करना कि मान लो आपने किसी टीचर का वीडियो लिया, फिर उसके आप पूरी की पूरी शीट लगाने लग गए। देखो, आपका जो फोकस है ना वो पीवाई क्यू पे है, और मान लो कि परसेंटेज के आपने 80% कॉन्सेप्ट भी कमांड कर लिए, तो विथ टाइम जब आप मॉक्स दोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपकी जो कमांड है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर पे और इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स पे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इस पे अटकने की जरूरत नहीं है कि जैसे आपने परसेंटेज शुरू किया, अब इसमें आपको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए, 100% आप इसे क्वेश्चन कर पाओ। इस चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, 2 महीने 3 महीने वेस्ट कर देते हैं एक चैप्टर पे। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना, और आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपको 80% तक आ गया ना चैप्टर, कॉन्सेप्ट्स आ गए, तो आप फिर मूव कर जाओ मॉक्स लगाने में, पीवाईक्यू लगाने में, उससे ऑटोमेटिकली आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये कोई सिलेबस से रिलेटेड पॉइंट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में अगर ये एक ट्रेट है ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, किसी भी सक्सेसफुल आदमी को आप जानते हो, उसके अंदर आपको ये क्वालिटी मिलेगी, और ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो। और वो जो क्वालिटी है, वो जो पर्सनैलिटी ट्रेट है जो आपके अंदर होना चाहिए, वो है ग्रिट। ग्रिट का मतलब मैं अगर आपको हिंदी में बताऊं तो वो होता है जिद।
आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए अगर आपको CGL 2024 इसी बार क्लियर करना है तो। और ये आपको अपने आप से प्रॉमिस करनी पड़ेगी, और ये जो क्वालिटी है, ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, वो आपको अपने आप में लाना पड़ेगा। अगर आपको 20 लाख बच्चों में सिलेक्शन पाना है तो आप में ऐसा क्या अलग है, तो वो है आपकी जिद। देखो सिलेबस सब करते हैं, बुक सारे लोग पढ़ते हैं, जितने भी लोगों को सिलेक्शन चाहिए, जितने भी लोग अच्छे से सीरियसली अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है वो उन्हीं का होता है जिनके अंदर ये जिद होती है कि उनको सिलेक्शन चाहिए और इसी बार चाहिए। और ये कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट है जो आपको किसी भी सक्सेसफुल आदमी में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये जो ग्रिट है, ये जो डिटर्मिनेशन है, वो आप लोग अपने अंदर लाना, और इस बार का एग्जाम जो है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना। और अगर आपको मेरी ये बात समझ आई है तो आप नीचे कमेंट में एक बार ग्रिट ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, कि आप ग्रिट डेवलप करोगे CGL 2024 के लिए अपनी। तो ये थी आप लोगों के लिए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली वीडियो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।